बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो इंग्लिश की क्लास लेके प्रभु का नाम। जय माता दी। सो हे एवरीवन, दिस साइड रवि शर्मा, और आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और जो वीडियो है वो हमारी स्पीकिंग के लेसन्स की है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने बोर्ड पर लिखा है, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैन और मे को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी कोई भी रूल हम लगाते हैं तो उसकी तीन कैटेगरी रहेगी हमारी। फर्स्ट रहेगी एक्शन कैटेगरी, सेकंड रहेगी नॉन एक्शन कैटेगरी, थर्ड रहेगी पोसेशन। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो सबसे पहली वीडियो जो मैंने अपनी स्पीकिंग क्लास की बनाई है वो वाली वीडियो आप जरूर देख लेना, मैं लिंक में डाल दूंगा। देखो, कैन और मे हम यूज़ करते हैं जब भी हम बात करते हैं एबिलिटी की, कैपेसिटी की और परमिशन की। एबिलिटी और कैपेसिटी क्या? एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, और परमिशन का मतलब होता है कि आप किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ कर रहे हो, ठीक है, परमिशन दे रहे हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है आइडेंटिटी। देखो, एबिलिटी, कैपेसिटी और परमिशन, अगर इस तरीके से आप नहीं समझ पाते हो तो एक और तरीका होता है हमारा किसी रूल को समझने का, वो होता है हिंदी आइडेंटिटी। कैन और मे की जो हिंदी आइडेंटिटी होती है वो होती है सकता, सकती और सकते, और उसके बाद या तो है आ सकता है, या फिर हूँ आ सकता है, या फिर हो आ सकता है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। अब देखिए, मेन क्वेश्चन ये आता है कि भाई कैन और मे दोनों के दोनों जो हैं उनके एंड में सकता है, सकती है, सकते आएगा। तो कब हमें कैन लगाना है और कब हमें मे लगाना है? कैन हमें तब लगाना है जो सेंटेंस में काम आ रहा होगा, या जो भी सेंटेंस में हो रहा होगा वो होने की अगर 100% चांसेस होते हैं तो हमें कैन का यूज़ करना है। उसी जगह पर अगर 50% चांसेस होते हैं तो मे का यूज़ करना है। जैसे कि मान के चलो मैं बोलता हूँ आज बारिश हो सकती है, तो आज बारिश हो सकती है, मैं भगवान तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पर खाली एक तरीके से अज्यूम कर रहा हूँ कि आज बारिश हो सकती है आसमान को देखकर। तो ये जो सेंटेंस है इसमें मैं मे का यूज़ करूँगा कि टुडे इट मे रेन। उसी जगह पर अगर मैं बोलता हूँ कोई ऐसा सेंटेंस जो जिस चीज़ को लेकर मैं श्योर हूँ, जैसे कि आप मेरी वीडियो देखकर इंग्लिश सीख सकते हो, तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जितने भी लोगों को मैंने अपने एक्सपीरियंस में पढ़ाया टीचिंग के, उन सभी को इंग्लिश आई है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि यू कैन लर्न इंग्लिश आफ्टर सीइंग ऑल ऑफ माई वीडियोज़। अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है एक्शन, मतलब जब सेंटेंस में हमारा काम आ रहा होगा तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। दो हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। सिंपल सेंटेंसेस वो जो नॉर्मल होते हैं, नेगेटिव वो जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं, इंटेरोगेटिव वो होता है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिंपल और नेगेटिव के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इंटेरोगेटिव की मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस वीडियो की मदद से आप कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी रूल का हो। और एक चीज़ और जान लो आप, कैन और मे जो है वो हमारा क्या है, मोडाल्स का पार्ट होता है। जैसे टेंसेस होते हैं उसी तरीके से मोडाल्स का एक ग्रुप होता है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है वह 4 बजे जिम में मेहनत कर सकता है। वह 4 बजे जिम में मेहनत कर सकता है, अगर ये काम होने के चांसेस 100% हैं तो आप कैन का यूज़ करना, अगर 50% चांस है तो मे का यूज़ करना। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट में मैं लड़के की बात कर रहा हूँ तो ही आ गया मेरा। उसके बाद रूल में कैन में से जो भी आपको कंडीशन देख लेना, लगा देना। मैं यहाँ कैन की बात कर रहा हूँ, मीन्स आई एम 100% श्योर अबाउट द वर्क, तो ही कैन। अब इसमें काम क्या आ रहा है, मेहनत करने का। वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब होता है कोई काम, तो ही कैन। उसके बाद मेहनत करने को हम बोलते हैं वर्क हार्ड। क्या बोलते हैं, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब क्या होता है, मेहनत करना होता है। अब उसके बाद बचा हुआ है जिम में और 4 बजे। टाइमिंग हमेशा एंड में लगाते हैं, तो इसलिए हमें पहले लिखना पड़ेगा इन जिम, और टाइम के लिए मैं लगा दूंगा एट 4 AM या PM, जो भी आपको लगता है आप वो लिख देना। शाम की बात होगी तो PM, और सुबह के 4 बजे की बात करोगे तो AM का यूज़ हम करेंगे। अब उसके बाद है तुम राम से मिल सकते हो। देखो, मिलने का काम आ रहा है, मतलब सेंटेंस जो हमारा एक्शन है, इसमें मेहनत करने का काम था, मतलब एक्शन है। तुम राम से मिल सकते हो, तो सब्जेक्ट में हमारा आ गया यू, ठीक है। यहाँ परमिशन दे रहा हूँ मैं, तो परमिशन जब भी होगी उस टाइम पे आप मे का यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट द कॉन्सिक्वेंस की जिससे आप परमिशन ले रहे हो वो अलाउ कर ही देगा।
तो यहाँ मैंने लिखा है यू मे। अब काम क्या रहा है, मिलने का, तो मिलना मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा मीट। अब लिखा हुआ है राम से, राम से मतलब हो जाएगा फ्रॉम राम, ठीक है। इसी तरीके से जो थर्ड सेंटेंस आप देख सकते हो, इसमें लिखा है क्या वह अंदर आ सकता है, क्या वह अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, क्या वह अंदर आ सकता है, परमिशन ले रहे हैं, तो अगेन वी विल यूज हियर मे। मे के बाद सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा ही, और आने के लिए हम लगा देंगे कम, और उसके बाद है हमारा अंदर, अंदर मतलब होता है इनसाइड, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इनसाइड। जो मैंने सेंटेंसेस आपके सामने बताए हैं वो मैंने बताए थे एक्शन कैटेगरी के, मतलब जब भी सेंटेंस में हमारा काम आएगा तो हम ये रूल लगाएंगे। सपोज करो अगर नॉन एक्शन आ जाए कि सेंटेंस में कोई काम नहीं आ रहा है, यू आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग अ नाउन इन अ सेंटेंस, जैसे कि मैं बोलूँ मार्कर महंगा हो सकता है, तुम्हारा घर बड़ा हो सकता है, तो ये जो सेंटेंसेस थे वो हमारे क्या थे, नॉन एक्शन के थे। नॉन एक्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक चीज करनी है, वो क्या करनी है, जहां पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है रूल के अंदर, उस जगह पर हमें बी का यूज करना है। किसका यूज करना है, बी का यूज करना है। नॉन एक्शन के सेंटेंसेस होते हैं तब, जैसे कि मैंने पहला सेंटेंस बोला था मार्कर महंगा हो सकता है, मार्कर महंगा हो सकता है नॉन एक्शन है, तो क्या आएगा, मार्कर कैन बी एक्सपेंसिव। तो यहाँ कैन मैंने लगाया, मुझे श्योरिटी थी कि मार्कर की क्वालिटी काफी अच्छी है, तो मैंने कैन का यूज करा। नॉन एक्शन था इसलिए वर्ब की जगह पर मैंने बी का यूज करा। दूसरा सेंटेंस में बोलता हूँ तुम्हारा घर भी बड़ा हो सकता है। अगर मुझे पक्का पता है बड़ा घर है तो कैन लगाऊंगा, अगर पता है कि शायद तो मे लगाऊंगा, कि योर हाउस मे बी बिग। अब मैंने क्या करा, योर हाउस मे और वर्ब की जगह पे बी लगा दिया एंड देन बिग आ गया, तो योर हाउस कैन बी बिग या फिर योर हाउस मे बी बिग। ये हमारा हो गया नॉन एक्शन के सेंटेंसेस। अगर मैं बात करता हूँ पोसेशन, तो पोसेशन में क्या करना है, ना तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ना ही हमें बी का यूज करना है। हमें क्या लगाना पड़ेगा, पोसेशन के सेंटेंस में हैव का यूज करना पड़ेगा। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ पोसेशन सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं। पोसेशन सेंटेंस का मतलब होता है किसी सेंटेंस में हमारा, हम बात करते हैं, हम कुछ प्रोसेस करते हैं या हमारे पास कोई चीज होती है। जैसे कि मेरे पास अच्छा मोबाइल हो सकता है, तो मेरे पास आ रहा है, मतलब ये पोसेशन कैटेगरी का मेरा सेंटेंस है, तो इसको मैं क्या करूंगा, ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा ना ही बी लगाऊंगा, मैं हैव का यूज कर दूंगा उसी जगह पर, कि आई कैन हैव, जैसे कि मेरा सेंटेंस है महंगा मोबाइल हो सकता है, तो आई कैन हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल, मेरे पास सस्ता मोबाइल हो सकता है। आई कैन हैव चीप मोबाइल, मैं बोलता हूँ उनके पास अच्छे दोस्त हो सकते हैं, तो दे कैन हैव गुड फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एक्शन, नॉन एक्शन एंड पोसेशन देखने के बाद आप चेंज कर सकते हो। एक्शन मीन्स वर्ब, नॉन एक्शन मीन्स बी, पोसेशन मीन्स हैव। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको हर एक चीज, पूरा कंटेंट जो है वो क्लियर हो चुका है, पूरी वीडियो में हर एक चीज समझ में आई है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, लाइक करो और अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिन लोगों को इंग्लिश सीखनी है बिना पैसे पे करे, ठीक है। और एट दी एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो मेरी वीडियो थी वो 5th वीडियो है स्पीकिंग क्लास की, तो इससे पहले कि आप सारी वीडियोस पक्का चेक कर लेना। मैंने दिया हुआ है फर्स्ट वीडियो कौन सी है, सेकंड वीडियो कौन सी है, थर्ड वीडियो कौन सी है, फोर्थ कौन सी है, इसी तरीके से हमारी ये 5th वीडियो थी। तो